लाला पे पूतना की दृष्टि पड़ी तो ऐसे ही लाला ने अपने नेत्र है भैया बंद कर लिए। हाँ बंद कर लिए भैया। अब पूतना कहने लगी बड़ो चालाक लाला ही तो हवाल तो मटक मटक खेल रो। हाँ और अब जाने आंख बंद कर ले। चलो तो हमें मतलब कहाँ है, हमें तो जागू फटाफट दूध पिवाएंगे और दूध पिवा के या सो तो छोड़ जाएंगे हम चले जाएंगे। हाँ यू बात ठीक है। तो लाला को वह पालना में थे अपनी गोदी में ले लियो लाला आज। और जैसे ही लाला गोदी में लियो तो प्रभु सोचने लगे। किसी ने पूछा भागवत में, राजा परीक्षित कहने लगे सुखदेव स्वामी से, हे गुरुदेव अब ये तो बताने की कृपा करें कि प्रभु ने अपने नेत्र क्यों बंद किए, इसका कारण क्या है। इतिहास में सब पूछेंगे। जो खेलता हुआ बच्चा था, जो कन्हैया जी थे, उन्होंने अपने नेत्र क्यों बंद किए। तो यहां भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया कि वह लाला ने नेत्र या के दाई बंद करे कि वो सोचने लगे कि देखो ये जो पूतना है ना, ये बाल घातनी माने संस्कृत का शब्द बाल घातनी, ये बच्चों की हत्या करने वाली है। बाल घातनी ये बच्चों को मारने वाली है। मैं इस पूतना को किस प्रकार इसका मरण करूं ये सोच रहे थे, किस प्रकार इसे मारूं। शायद प्रभु यही सोच रहे होंगे। किसी ने कहा कि ये तो बात ठीक है आपकी कि प्रभु ये सोच रहे थे कि मैं पूतना को किस प्रकार मारूं, तो नेत्र क्यों बंद करें। कि नेत्र बंद करने का दूसरा कारण एक और है क्या, कि भगवान के नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा विराजमान है। फिर कि सूर्य की इतनी तेज गर्मी है, कहीं प्रभु देख ले और वह जल जाए तो लीला तो यही समाप्त हो जाएगी। इसलिए शायद प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए होंगे। किसी और ने पूछा कि प्रभु ने क्यों नेत्र बंद किए, तो किसी ने जवाब दिया कि प्रभु ने इसलिए नेत्र बंद किए कि ये मुझे अपना स्तन पान कराएगी और मैं जहर पी नहीं सकता। मैं तो माखन और मिश्री का सेवन करने आया हूं और ये मुझे जहर पिलाने आई है। मैं तो मीठा खाने वाला हूं, माखन खाने वाला हूं, मिश्री खाने वाला हूं, मैं जहर तो पी नहीं सकता। जहर तो कौन पीता है, भगवान भोलेनाथ, तो वो पीते हैं। तो शायद उन्होंने नेत्र बंद करके उनका ध्यान किया कि प्रभु जहर तुम पियो और दूध हम पिए। हाँ हम तो दूध पीने वाले हैं और आप जहर पियो। तो शायद प्रभु ने इसलिए नेत्र बंद किए। किसी ने कहा कि यह बात भी समझ आ गई, लेकिन नेत्र क्यों बंद किए। अरे लाला सुन, नेत्र तो या के दाई बंद करे कि प्रभु की मंद मुस्कान है। कहीं जैसे मान के चलो कि हमारे जब नेत्र बंद होते हैं ना, तो हमें किसी भी प्रकार का दर्शन नहीं होता, और दर्शन होता है तो कहीं इसका असली रूप मेरे सामने आ गया तो बगैर लीला हुए ये चली जाएगी, इसका जो रूप है वो प्रकट हो जाएगा। क्योंकि प्रभु की मुस्कान में ही एक जादू है। और कहीं प्रभु हंस गए और उनकी हंसी देखकर ये अपने वास्तविक रूप में आ गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, सब पहचान लेंगे ये गोविंद है। हाँ बात तो ये भी ठीक है। तो नेत्र क्यों बंद की ये समझ नहीं आ रहा। प्रश्न हो रहा है बार बार भागवत में 10वें स्कंद में, जब 10वां स्कंद शुरू होता है तभी फिर कहा कि नेत्र क्यों बंद किए, कि नेत्र इसलिए बंद किए कि जितनी भी कौन सा लोक पूतना को प्राप्त होगा, क्या बैकुंठ धाम दे दूं, जो गति मेरी मां को प्राप्त नहीं है वह भी आज इसे गति प्राप्त होने
हाँ बोलो ना, वो होने वाली है। अब पूतना ने गोविंद को अपनी गोदी में लिया महाराज, और गोदी में लेकर अपना स्तनपान कराने लगी। भगवान ने कहा, आइए भोलेनाथ, जहर पी जाइए, दूध हमारे लिए छोड़ जाइए। प्रभु आए, जहर का पान उन्होंने किया और दूध पान गोविंद करने लगे। धीरे 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 अब तो प्रभु उनके प्राणों का हनन करने लगे, अथवा उनके प्राणों को पान करने लगे। अब पूतना कहने लगे, अरे लाला, ओ लाला, हे गोविंद, अब मुझे छोड़ देना, अब बहुत पी लिया। सोचने लगी, ये जो लाला है बड़ा अद्भुत नहीं है? अब तक तो मर जाना था ऐसे, लेकिन ये तो मरा नहीं बल्कि देखकर हंसता है। ऋषियों ने कहा कि प्रभु हंसने क्यों लगे? गोपाल इसलिए हंस रहे थे, अरे अरे मौसी, तू मेरी मैया की बहन बन के आई है, और मौसी कहीं छोड़ने लायक नहीं होती। मौसी कौन होती है? डबल माँ होती है साहब, माँ से भी ज्यादा प्यार करे वो मौसी है। अरे मौसी, अब जिसे हम पकड़ लेते हैं उसे छोड़ते नहीं है। इसलिए प्रभु बोलने लगे। अब तो महाराज विकराल रूप में प्रकट हुई पूतना, और धड़ाम से लाला को लेकर दौड़ती हुई भागने लगी, और मधुवन में जाकर के धड़ाम से गिर गई। अब महाराज जब वो दौड़ने लगी तो ब्रजवासी तो सब आनंद में लगे हुए थे। ब्रजवासियों को पता चला। इधर मथुरा में बाबा कर देकर वसुदेव को मिले। वसुदेव ने कहा कि अब आपको कई दिन हो गए, अब आप तत्काल चले जाओ, पता नहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। वहां पहुंच गए। नंद बाबा चले हैं वहां से। इधर से क्या देखा कि पूतना मधुवन में पड़ी हुई है। सब ब्रजवासी हाहाकार मचाते जा रहे हैं कि लाला ले गई, लाला ले गई, लाला ले गई। हाँ, यही तो उत्सव है पूतना को। और लालाए ले गई, ले गई। और चढ़ बैठो छेला छाती पे, जने पूतना दिए मां। तो छेला छाती पे जने पूतना दिए मां। वो पूतना दिए मां, पूतना दिए मां, पूतना दिए मां, पूतना दिए मां। बैठो छेला छाती पे जने पूतना दिए मां। बैठो छेला छाती पे जने पूतना दिए मां। यहाँ पे बूढ़ी है गई है तो इना पता लाला कैसे कौन आ रहा और कौन जा रहा है? अरे कहा करूं, एक सुंदर सी आई और मैंने वाकू लाला दे दियो, लेकिन मोए कहा पतोई कि मेरे लाला के संग में ये घटना घटेगी जाएगी। और भैया सब ब्रजवासी लाला को लेकर नंद रानी को दे गए और पूतना को अंतिम संस्कार किया। लेकिन जैसे ही अंतिम संस्कार हुआ तो उसके शरीर से चंदन की खुशबू आने लगी। क्यों? यह बड़ा सौंदर्य वर्णन है
कि पूतना के शरीर में से चंदन की खुशबू, इतनी पाप आचरण करने वाली के शरीर से दिव्य गंध आने लगी। क्यों? क्योंकि भैया जिसका स्पर्श गोविंद कर लेते हैं उसके जन्म जन्म के पापों का हनन करके उसे उनके फल की प्राप्ति कर देते हैं, उसका उद्धार कर देते हैं, इसलिए दिव्य गंध आने लगी। ब्रजवासियों ने मां नंदरानी को कहा कि ब्राह्मणों को बुलाया जाए और लाला को नजर उतरवाई जाए। सभी ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया और स्वस्ति वाचन करके आज लाला की नजर उतारी। पंच स्नान कराया गया, गोबर से स्नान कराया गया। प्रभु कह रहे हैं कि देखो सुनो, ये ब्रजवासी कितने भोले हैं कि मुझ ब्रह्म को जानते नहीं हैं और मुझे इन्हीं वस्तुओं से स्नान करा रहे हैं। इसलिए ब्रजवासी सदा ही भगवान के प्रिय है। ब्रजवासी प्राण वल्लभ सदा, प्रभु के प्राण है ब्रजवासी।